अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अफाक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक बीन्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के रिसेंटली रिलीज शो मिस मार्वल के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। दिस पास्ट वेडनेसडे इट्स लास्ट एपिसोड एयर्ड एंड इट इज़ अ 6 एपिसोड बेस्ड सीरीज़ दैट एयर्ड ऑन डिज्नी प्लस। तो आज हम लोग बात करेंगे मिस मार्वल टीवी शो के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में एंड why you should watch it or where do I think Marvel lagged in this series। तो let's start। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस मार्वल के बारे में। मिस मार्वल मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विच इज़ नेम्ड एज कमाला खान। इसको प्ले किया है इमानुएल अली ने एंड द स्टोरी अनफोल्ड्स विद हाउ शी गॉट अ मैजिकल बैंगल दैट केम फ्रॉम हर ग्रेट ग्रैंड मदर एंड शी वोर इट दैट गेव हर पावर्स। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि उन्होंने कॉमिक्स में से इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज किया। इन कॉमिक्स कमाला खान इज़ एन इनह्यूमन, शी हैज़ इनह्यूमन जीन्स। तो इनह्यूमन जीन्स के इनह्यूमन क्या है, इनके बारे में हम एक सेपरेट से वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी ओरिजिन स्टोरी चेंज की गई, चेंज हर पावर्स। तो काफ़ी हद तक इट इज़ डेविएटिंग फ्रॉम द कॉमिकल ओरिजिन ऑफ कमाला खान। सो कमाला खान करेक्टर यानी बनता किस तरह से, शी इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर करेक्टर इन मार्वल कॉमिक्स, कैप्टन मार्वल, जो कि एमसीयू में हमारे पास ब्री लार्सन ने इनका रोल प्ले किया है। कैरल डैनवर्स मार्वल कॉमिक्स में इनका इस करेक्टर का नाम। तो शी सुपर पावरफुल एंड कमाला खान आइडियलाइजेस दिस कैप्टन मार्वल एज हर एज अ सुपर हीरो, शी आइडियलाइजेस हर। तो अब बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ का स्टार्ट थोड़ा नहीं, कुछ हद तक इंटरेस्टिंग था। यू कैन से आई वुड रेट इट एज 65% इट वाज इंटरेस्टिंग। इट हैड मी ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड। मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ वगैरह देखे जो हु वॉच्ड इट ऑन द प्रीमियर, तो उन लोगों ने कहा कि इट इज़ क्वाइट इन अ ड्विंडलिंग स्टेट, कि मतलब कुछ को शायद ये बहुत पसंद है, कुछ को ना है। मुझे पर्सनली वो एपिसोड बेहतर लगा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से वो एपिसोड बेहतर था। तो सेकंड एपिसोड उससे भी अच्छा आया। देन जो बीच के 3, 4, 5 एपिसोड्स थे वो कुछ काफ़ी बिलो मीडियोकर लेवल थे, यानी दैट वाजंट मार्वल स्टोरी टेलिंग अगर उसको मार्वल मूवीज़ के साथ कंपेयर किया जाए। बट लेट्स डिस्कस अ फैक्ट दैट यू कैन नॉट ऑलवेज फॉलो द सेम अप्रोच एंड अट्रैक्ट द सेम टाइप ऑफ ऑडियंस। ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ना। तो इस वजह से मैं ये कह रहा था कि मार्वल ने इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल अपना वर्जन दिखाया है। अब सीरीज़ में बेसिकली ये मुस्लिम्स के ऊपर बेस्ड है। अब मुस्लिम कल्चर को कुछ हद तक बहुत अच्छा इन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है और करेक्टर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मुझे करेक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रेसिव लगी, स्पेशली ब्रूनो मार्वल का एक कमाला खान का एक अच्छा दोस्त होता है मिस मार्वल का। तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही काइंड लाइक्स कैप्टन मार्वल। तो मुझे काफ़ी हद तक ना वो चीज़ थोड़ी इंट्रीगिंग लगी। देयर वाज अ लव ट्रायंगल एट द टाइम। फिर इन्होंने रेड डैगर को इंट्रोड्यूस किया। रेड डैगर भी मार्वल कॉमिक्स के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डैगर्स क्या है, क्यों है, इनके बारे में हम लोग फ्यूचर में थोड़े मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं ओवरऑल सीरीज़ के प्लॉट के बारे में। प्लॉट मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक बेहतर हो सकता था। केविन फाइगी इज़ अ जीनियस। तो ही एक ओरिजिन स्टोरी मतलब इतनी स्लो पेस्ड हो, ठीक है। फेज़ 4 को कहा जा रहा है कि ये यानी मल्टीवर्सल सागा का फेज़ 1 है, तो इसमें थोड़ी डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, इट विल बी काइंड ऑफ स्लो। तो ठीक है, समझ में आया। बट द थिंग दे डिड विद लोकी सीरीज़, that's very impressive. Moon Knight, one of my most favorite series of all time, too wonderful। अब यहाँ पे कमाला खान को एक बैंगल मिल जाती है एंड शी गेट्स पावर विच कम्स फ्रॉम हर एंसेस्टर्स विच आर बेसिकली क्लैंडेस्टिल्स। क्लैंडेस्टिल्स कौन है? ये लोग इनके जो शो में इनके बारे में बताया गया वो ये है कि ये लोग जिन्स हैं। दे कम फ्रॉम दी अदर यूनिवर्स, यानी इनकी एक स्पेसिफिक रेल्म है, ये लोग उधर से आते हैं। देयर इज़ अ वेल बिटवीन आवर यूनिवर्स एंड देयर यूनिवर्स एंड द विलन्स ऑफ दिस सीरीज आर ट्राइंग टू break that veil and unleash their world onto ours।
तो ये है कि मज़ा आता है देखने में कुछ हद तक। बीच में आके थोड़ी स्टोरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती, थोड़ी नहीं बहुत स्लो हो जाती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ फन। मतलब हम अब MCU फैंस होते हैं, स्पेसिफिकली मी, लोग मुझे इस चीज़ पर बैश भी बहुत करते हैं। वी वॉच फॉर द कंटिन्यूटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नो दे आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग। लाइक आई रेड अ स्टेटमेंट इन विच आई थिंक केविन फाइगी सेड दैट वह जो भी ये लोग चीज़ें सीक्रेट वॉर्स जो ये प्लान कर रहे हैं उसके अंदर जो ये करने वाले हैं, दैट विल लीव इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वेरी बिहाइंड। मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये लोग प्लान कर रहे हैं एंड आई एम पर्सनली टू एक्साइटेड फॉर इट। स्पेशली जो मिस मार्वल की एंडिंग थी, अगर हम लोग उस पर बात करें तो इट इज़ अ वेरी बिग क्लिफ हैंगर। अब दिस क्लिफ हैंगर विल लीड स्ट्रेट टू द अपकमिंग मूवी ऑफ मार्वल, जो कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद रिलीज़ होने वाली है, द मार्वल्स, वेयर कमाला खान विल बी फीचर्ड एंड कैरल डैनवर्स विल बी फीचर्ड, ब्री लार्सन एंड इमान मिलानी बोथ। सो दे आर आई होप दे आर गोइंग टू डू एन इनक्रेडिबल जॉब विद इट। तो बाकी मुझे पर्सनली इस सीरीज़ से जितनी एक्सपेक्टेशन थी, इट डिड गुड ऑन दैट। यानी आई wasn't expecting much and they delivered to some extent, we can say. अगर आप MCU fan हैं, you should watch it for continuity, you will get a better idea. A new character is being introduced. अब यहाँ पर सीरीज़ तो एंड हो गई है, 6 एपिसोड्स हैं इसके, और एपिसोड लेंथ भी अराउंड 40 to 45 मिनट्स है। ज़्यादा इसमें यानी एक्सटेंसिव लेंथ इनकी नहीं होती मार्वल की जो TV शोज़ हैं उनकी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में ये नहीं आती, मतलब थिंग्स फेल्ट इट लिटिल बिट डिसकनेक्टेड। मतलब एक पॉइंट पे हर पेरेंट्स आर टोटली अगेंस्ट हर एंड व्हेन दे फाइंड आउट दैट शी इज़ सुपर हीरो, देन दे आर लाइक वाओ, दे आर अप्रिशिएटिंग हर। Unlike Asian parents don't appreciate their kids much, coming from kids from Asia. So it felt a bit off, मतलब जमा नहीं कुछ, कि पहले कुछ और था एकदम कुछ और हो गया। दूसरा मसला मुझे स्टोरी बिल्डिंग और पेसिंग के साथ है। मतलब इफ़ यू आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर, एटलीस्ट डू इट इन अ प्रॉपर वे। वाई आर द थिंग्स फेल्ट टू बी सो रश्ड इन दिस? मतलब जितनी मार्वल ने रिसेंट, अब मून नाइट में भी यही मसला था, ओवरऑल सीरीज़ वॉज स्पेक्टेकुलर, लेकिन उसका फिनाले बहुत रश्ड था। ये सीरीज़ तो मुझे वैसे ही बहुत रश्ड फील हुई, ऑल्दो दे शोड सम ऑफ द ग्लिम्पसेस फ्रॉम और सिटी कराची, सो इट वाज अ वेरी गुड पार्ट। वी गॉट टू सी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स प्लेइंग द रोल्स ऑफ हर एंसेस्टर्स ऑफ कमाला खान, मैविश हया and Fawad Khan. So Fawad Khan was absolutely brilliant on the screen. He acted in one episode and it was too good. I just loved that man's appearance in this show. So देखें आप लोग, अगर इसी चीज़ के लिए देखेंगे कि आपके अपने स्टार्स जो है उन्होंने इसमें काम किया। उसके बाद द थिंग आई लव्ड, इसके विजुअल्स बहुत कमाल के हैं, VFX एंड ऑल। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, क्या नाम है उसकी, पावर्स को इन्होंने चेंज किया। फिर एट द एंड ऑफ द सीरीज शी गॉट हर पावर्स, लाइक शी कुड ट्रांसफॉर्म, शी कुड शेप शिफ्ट, वंस शी शिफ्टेड इनटू कैरल डैनवर्स इन द मार्वल कॉमिक्स। तो वो चीज़ देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मतलब मज़ा आया मुझे। फिनाले उसका काफ़ी हद तक बेहतर था, एज़ फार एज आई एक्सपेक्टेड, इट वाज वेरी गुड। तो यही कहना चाहूँगा, शो ओवरऑल बुरा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। 5 to 6 out of 10 you can give it if you talk about the VFX. जो मज़े की चीज़ मुझे ये लगी, they gave Pakistani artists very much exposure. Like you see Pasuri being aired in the show, you hear Tu Jhoom by Abda Parveen and many other songs, जिसमें मज़ा आया कि यार we are getting recognition on one of the biggest, not one of the biggest, probably the biggest franchises in the Hollywood right now. So it felt good, and I hope this opens more opportunity doors for our celebrities, our actors or artists or singers that can do very well in, if given a chance. So
मज़ा आया देखने का. इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट वी हैव फेस्ड फ्रॉम फेज 1 टू एंड गेम एंड आफ्टर दैट. So purple lighting is going to be, purple is the color of multiversal saga. Like you see it very much in Loki, you see it in Hawkeye, you see it in Moon Knight. So purple is the color of multiverse, and you guys might enjoy it. If you are about to watch it, then I think you should give it a watch. So विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे. एंड देन माइट बी इसके एंड क्रेडिट सीन के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ विच माई मे कम इन अ डे और टू. इसके बाद थोर लव एंड थंडर रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उससे दैट मूवी डिसअपॉइंटेड. लेकिन क्यों, उसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे. तो तब तक अगर आप देखना चाहें तो मिस मार्वल शो ज़रूर देखें. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम the internet, or you can watch it online if you want to. So with that being said, I hope Marvel does better in the She-Hulk series, जिससे काफ़ी ज़्यादा expectation है मुझे, because She-Hulk attorney at law, which has many speculations around it. She is going to be a student of Hulk, a cousin of Hulk as from the comics, and Matt Murdock की appearance के chances अपने चार्ली कॉक्स, नेल्सन और फॉगी नेल्सन, तो कैरन पेज में भी अपेयर हो सके. यहाँ सुनने में आ रहा है मिस्टर वो फैंटास्टिक फोर से कुछ कास्ट मेंबर्स में भी इस शो में है. दैट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन. सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो. इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.